हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल पर आपके ही अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक प्रैक्टिस चार्ट लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी 2026 में बहुत ही कामयाब है। तो हम 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर है, और ऐसा ही को अब जो आने वाले एग्जाम है 30 से शुरू होगा उसमें ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आने के, बिल्कुल 10th लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसको पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं 256। अभी सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसको ये देखो, पहले से ब्रैकेट का है तो हम सबसे पहले से ब्रैकेट को देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 3, हम बिल्कुल शॉर्ट लेकर चलेंगे क्योंकि कोई बड़ा क्वेश्चन या फिर कोई मेथड में बताने वाले नहीं, लेकिन शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं इसको हम ये देखने वाले हैं। अब देखो भाग है इसमें। अब इसको सोल्व करेंगे। 3 चौक 12, 4 बार कट गया। अब जो इसमें माइनस है, अब 6 4 10 और 10 में से 6 आ गई 4। अब कितना बचा 4। तो ये कितना हो जाएगा 256। ये 16 से 256 कट जाएगा, कितनी बार 16 बार ही कट जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 16, फिर माइनस 34 और फिर प्लस, अब कितना है 124। और 124 के बाद पहले से क्या आता 4 बच, कितने 4 बचा था, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब इधर कितना बच गया 16 माइनस 34 और ये प्लस यहाँ रखेंगे। अब जब प्लस वाले एक जगह जोड़ लेंगे, 6 और 1 7, 3 और 1 4। अब हम इसमें से ये माइनस 34 इसमें से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3 और 4 में 3 गया 1। तो हमारा आंसर कितना आ गया 13, ऑप्शन नंबर ए। तो हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है कि पी क्यों को एक लैपटॉप 50% के लाभ पर बेचता है। तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, यानी कि ये बोल रहा है पी और क्यों। पी क्यों को यानी कि पी अगर 2 रुपये में कोई चीज़ दे रहा है तो इसको 2 और 1 3, ऐसे 1/2 होता है ना फ्रैक्शन। तो 2 यहाँ पर रखे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2 से 3 अधिक में हो गया। अब एक और है आर। अब आर इसमें बोल रहा है क्यों इसे आर को 60% के लाभ पर बेचता है। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, अगर किसी पर नहीं आता तो ऐसे निकाल लेते हैं। 2 तिया 6 2 पंजे 10, ये 3 है। तो ये हो जाएगा कितना, अब 5 से और इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 8। अब जहाँ खाली जगह यहाँ खाली जगह और यहाँ खाली जगह इसके सामने ही लिख देंगे। और 8 तिया 24 गुणा कर लेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये आ गया। अब इसने बोल रहा है पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात बताना है। पी और आर, पी का कितना है 10, आर का कितना है 24, कितना हो गया 2 पंजे 10 और 2 से कट गया 12 बार। तो कितना आ गया 5:12। अब कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें दिया है, एक सेकंड, अब देखो इसमें दिया है अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अपने स्कूल 28 मिनट देरी से पहुंच रहा। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके स्कूल से उसके घर की दूरी बतानी है कितनी है। तो हम इसमें अगर दूरी समान है, दोनों की दूरी समान है, तो हम चालों का अनुपात ले लेंगे। कितना आ गया 5:8। ये तो आ गया इसके चाल का अनुपात। और इसका जो उल्टा हो जाएगा ना वो समय का अनुपात हो जाएगा। समय का आ जाएगा 8:5। अब ये देखो यहाँ से कितनी देरी हो रही है इसको, इसे हो रही 3 मिनट की। अब यहाँ पे कितने मिनट की हो रही, 28 मिनट की देरी यहाँ हो रही, और 35 मिनट पहले पहुँच रहा। तो इनका अंतर ले लेंगे, इनका अंतर आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 5 13 और 3 और 2 5 और 1 6, ये इतना आ जाएगा। अब इसको काट लो, 3 दूनी 6 3 एकम 3।
अब हमें ये समय इससे तो इससे गुणा कर लो या इससे गुणा कर लो, इसका समय निकाल लो। 21 अट्ठे 168। अब हमें इसका दूरी निकालनी, दूरी बराबर हो 4 गुणा समय, समय तो आएगा। अब 4 की समय गुणा कर दो 5। अब ये कहीं हमारी मिनट में आया, हमें इसमें करना है इसको घंटे में। इसको कैसे करोगे, ये समय है तो इसको बटे कर देंगे हम 60। अब क्योंकि ये घंटों में बदलना है तो 5 से कट जाएगा, 5 से 12 बार, और 12 से काट लो, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि 14 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई, 14 किलोमीटर। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ये देखो, अब एक सेकंड, एक दुकानदार, ये देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के मूल्य पर 18% की छूट देता है जिसे उसे विक्रय मूल्य पर 574 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो इसका अंकित मूल्य कितना है, 18%, 100 रुपये हमने मान लिया इसका SP है, CP, और इसने इस पर 18% अधिक इसका जो MRP आ जाएगा, MRP कितना रख दिया, 18% की छूट देता है, यानी कि 82%। अब जो यू 82% की छूट दे रहा ना, तो ये इसका मान है 574, इतने में बेच दे छूट करके तो 574, सॉरी ये इसका अंकित मूल्य MRP, और ये इसका है SPR निकल कर आया। तो इसको इसको काट लो कि कितनी से कटेगा, 574 को 82 से अगर हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 21 से काट लो से, ये 21 है, 41 से कई बार कट जाएगा, 7 बार, ये इससे 41 से 7 बार कट जाएगा, और 7 की हम मल्टीपल अगर 100 में करेंगे तो इसका 700 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो अंकित मूल्य है वो 700 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4 और 21 और 2 का गुणज है। हमें इसका कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, हमें ये देखना है सबसे जो आसान तरीका है वो 3 से भाग करके देखो इन ऑप्शन में कौन सा कटा, या फिर 9 का मल्टीपल। तो 3, क्योंकि इसमें 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 छुपा है, तो पहले 3 से देख लो। अब जिनका जोड़ 3 से भाग हो जाएगा वही हमारा आंसर। 3 और 2 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 इससे नहीं भाग हो रहा। 3 और 3 6, 4 10, 10 3 से नहीं भाग होता। 5 और 1 6 और 8 14, ये 14 भी नहीं भाग होता। अभी देख लो 5 4 9 और 6 15, ये 15 भागा, तो ये 3 से ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश, एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि की जाती है और हर में 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न हमें बतानी है। अभी देख लो, अब अगर इसमें 88% की वृद्धि तो 188 हो जाएगा x, और हर में कितने की बोल रहा है, 55% की वृद्धि 155 y, तो कितना हो जाती है 1504/775, काट लो, ये कितनी बार कट जाएगा इससे 5 बार, और ये 188। अब ये देख लो काट के, ये काट लो इसको 4 से, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बचे 2, 4 सत्ते 28 x बराबर। अब ये इससे कट जाएगा 4 तिया 12, बचे 3, 4 सत्ते 28 और 4 छिक 24। यहाँ तो अब y बचा और नीचे इसके बचा 5। अब इससे कितनी बार कट जाएगा, 47 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार,
तो x बटे वाई का मोल भिन्न आ गई 8/5। तो हमारा 8/5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ 7 लिख रही है, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक कुर्सी 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 25% की हानि पर बेची जाती है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। तो इसने एक कुर्सी कितने में 1500 रुपये में खरीदी जाती है, 25% की हानि यानी कि 75/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 5 75 बची 7 और 15 15 सत्ते 105 और 7 15 सत्ते 105 और 7 जोड़ लो, कितना आ गया 112। तो 1125 हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये फिर सरलीकरण का आ गया, हम इसको यहीं कहीं सोल्व करेंगे। 5 से ये कट गया कितनी बार, 5 8 40 2 5 चौक 20, 840 बार। अब 21 की 7 2100 की 210 की 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 147। 21 सत्ते 147, तो 840 या फिर माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 700 7 एकम 7 7 दूनी 1470 और प्लस 21 पंजे 105। प्लस वाले एक जगह जोड़ लो, बाद में माइनस घटा दियो। अब 5 4 8 और 1 9, इसको जोड़ लिया। अब इसको घटा दो, 1400 माइनस 1470, तो माइनस से कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गई 5, 6 में से 4 गई 2, यहाँ पे कितना बचा 14, 14 में से 9 गई 5, तो माइनस के 525। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि एक अर्धगोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो अर्धगोले का आयतन बताना है। तो ये व्यास है और अगर इसकी हम आर निकाल लेंगे तो 63/2 निकल के आ जाएगी। अब हमें अर्धगोले का आयतन है बताना है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है तो आज कितना होता है 2/3 पाई आर की 3। हम इसको सोल्व करेंगे। 2/3 पाई का मान 22/7 गुणा में और इसको 63/2 गुणा में 63/2 गुणा में 63/2। अब देखो 7 7 नम 63 और 3 दिया 9, और फिर 2 से 2 बार कट गया और 2 से 11 बार कट गया। अब ये तो इसमें 11 का मल्टीपल देख लो, तो 11 का मल्टीपल कौन से में आएगा 6 और 3, ऐसे कर लो गुना 6 और 3 9, जोड़ लो 6 और 3 9, 9 और 4 13। ऑप्शन नंबर ए में 13, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 5 8। इनका अंतर अगर 11 आई या फिर 0 आई तो ये 11 से कट जाएगा, तो ये कटने वाला इसका ये आंसर नहीं है। अब 6 4 10 और 8 18 और 5 और 8 8 और 5 13 13 5 18। उसमें देखो इसका अंतर 0 और ये 11 से हम कटेगा हमेशा, ये इसका आंसर है। आगे देख लो 7 और 6 13 13 4 17 और ये देखो 5 और 2 7 7 और 5 12। इनका अंतर 0 नहीं है, ना के अंतर 11 है, तो ये भी नहीं है। अब ये देख लो 6 और 2 8 8 और 6 14 और जी 9 9 और 4 13 13 5 18, ये भी नहीं आंसर है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये भी सरलीकरण का है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है और इसमें 3 सरलीकरण चैप्टर से 3 क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है। अब इसको हम 48 माइनस 6 दूनी 12 और गुणा में 3 प्लस में 26, 3 दूनी 6
और -48 प्लस के 26, इसको घटाओ, कितना आ गया 42 प्लस के 26, 6 2 8, 4 2 6, कितना आ गया 68। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या, क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या होती है। या तो इसको आप ऑप्शन से कर लो, जल्दी होगा, या फिर इसको इसका फ्रैक्शन बनाओ 32 का, तो 32 का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4 8 32 और 4 से 25। हमने मान लिया वह संख्या कितनी है 25x है। तो उसने कहा जब किसी संख्या का 32% यानी कि 8/25% में अगर हम 476 जोड़ देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि यही संख्या जो हमने मानी थी 25x ही प्राप्त होता है। तो 25 से ये 25 कट जाएगा, तो कितना 8x प्लस में 476 बराबर 25x। जब हम इसको इधर ले आओगे तो घट जाएगा, कितना आ गया 476 बराबर 25 में से 8 गए, कितना बचा 25 में से 8 गए, बचेगा 17। और अगर हम 17 को इससे भाग करेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा, आ जाएगा ये x बराबर 17 दूनी 34, कितना बचा 13, 17 8 136, अब 28 आ गया, x का मान 28। हमें 25, हमें तो इसका मान चाहिए ना, तो 25 गुना में हमारा है 28, 25 8 200 हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70, तो हमारा आंसर कितना आ गया 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 15% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 15% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार दी और 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई राशि से 800 रुपये कम है। तो उधार दी गई राशि कितनी है, अगर कैसा है साधारण ब्याज है तो कितना है, दर कितनी है 15%, टाइम कितना है 6 वर्ष, तो 15 छिका 90। हमने मान लिया हमारा मूलधन 100 रुपये और हमारा जो ब्याज आया वो 90 रुपये है, तो कितना कम है 10 रुपये कम है। ये बोल रहा कितना 800 रुपये कम है। इसको कितना काट लो 80 आ गया, 80 में हमें तो चाहिए मूलधन, गुना 100 कर दो, तो कितना आ गया 8000 रुपये। ये हमारा आंसर है। ज़्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम ये क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक खिलाड़ी के 6 मैचों में औसत रन 37 रुपये है, वो 37 है। अगले मैच में उसे अपना औसत 40 करने के लिए, यानी कि 6 मैचों का जो औसत आया वो 37 है, और अगले यानी कि 7वें मैच में उसे 40 करना है। तो उसे ये पूछा कि उसने एक मैच और खेला, उसने इसमें कितने रन बनाए ताकि औसत इसका 40 हो जाए। तो ये कितना बढ़ा, ये यहाँ से 3 बढ़ गया, और ये किस पर बढ़ा, ये अब 6 अब 7 हो गया, तो उससे हम 7 से गुना कर देंगे जो बढ़ा हुआ है, तो 7 या 21। तो अब ये पूछ रहा है कितने रन इसने बनाने होंगे, तो 37 में अगर हम 21 जोड़ेंगे ना, तो 37 इस वाले में जोड़ देंगे हम, 37 प्लस में 21, ये हो जाएगा 7 और 1 8, 3 और 2 5, यानी कि हमारा आंसर आएगा 58, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे इतने बनाने होंगे तब जाके हमारा जो औसत आएगा वो 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक पूरी तरह से भरे जलाशय को 18 दिन में खाली कर देते हैं, 8 दिन में बराबर। अगर भरे जल को तो ऐसे ही कितने पंप प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके उसी जलाशय को 4 दिन में खाली कर देंगे। MDH वाला फॉर्मूला लगाओ, 4 दूनी 8, 2 छिक 12 और 6 तिया 18, 14 तिया 42। इसका आंसर कितना आ गया 42।
अब क्वेश्चन नंबर हम 15, ये अनुपात वाला है। अगर डी और ई इसका मान है 3:2 और डी माइनस इसने दे रखा 9, अगर हम इसका अंतर 3 में से 2 गया 1 बराबर कितना है 9, तो 9 दिया 27 और 9 दूनी 18। अब इसे डी प्लस ई का मान पूछा है तो हम इसको जोड़ दें, 8 और 7 15, 2 और 1 3, अब जोड़ आएगा इसका 35, ओ सॉरी वो 45 आएगा, बता भी नहीं रही। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब ए अकेले किसी कार्य का, ए अकेला है और किसी कार्य को यह 20/3 दिनों में समाप्त कर रहा है, और ए और बी मिलकर इसको, ए भी है और अब बी भी है, ए बी दोनों मिलकर ये प्लस कितने दिनों में 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता देख लो, ये 20 है। हमें जिस एलसीएम लेना है वो जो ऊपर इस भिन्न का आंसर लेना है, तो 20 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 20। जब हम 20 को 20 से भाग करेंगे तो कितना बचा 1, और 1 की 3 में गुणा कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 5 से कर लो, 5 चौक 20। अब इसने कहा बी अकेले कार्य को करने में कितना लेगा बी। अब ए बी का तो 4 है और खाली ए का 3 है, तो 4 में से 3 गया 1, तो कितने की आ जाएगी बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। तो इन्हें कह रहा है इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 20/1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। तो ये 20 दिन में इसको फिनिश कर देगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, तो उसका लाभ बताना है। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य, हमने मान लिया 100 रुपये इसका हमारा सीपी है, और 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो उसका एमआरपी कितना अंकित कर दिया उसने 50% अधिक, तो ये जगह 150 रुपये अधिक कर दिया, 100 में जोड़ दिया 50 रुपये। अब इसने कहा 30% की छूट, हमेशा छूट एमआरपी पे दी जाती है, तो 30% की छूट यानी कि 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 सत्ते 105। अब ये पूछ रहा है कि लाभ इसे कितना होया, ये हमारा एसपी आ गया, वो लाभ होया 5% का, यानी कि 100 से 5 ऐसे कर लो बटे 100 गुणा में 100 जीरो से जीरो, तो 5% का इस पर लाभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है, 5 6 7, ये अनुपात में आ गया। अब यदि तीनों संख्याओं का योग 540 है, 5 और 6 11, 11 और 7 18, इनका योग 18x बराबर 540, 18 तिया 54, तो x का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब इसने कहा तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5, तो 5 से 30 को गुना कर दो, 30 गुना 5 बराबर 150, तो हमारा आंसर आ गया 150। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, 17 छात्रों का औसत वजन 53 है, यानी कि 17 छात्र थे, इनका जो औसत है वो 53 किलोग्राम है। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद, यानी कि अब 17 थे, अब कितने हो गए 18, तो उसका जो औसत स्कोर है वो कितना बढ़ गया 2 किलो बढ़ जाता है, तो 53 में से कितना बढ़ गया 2, तो अब ये हो गया 55 औसत। तो अब ये पूछ रहा है जो 18वां आया ना, वो 18वां उसका वजन बताना है, तो ये कितना बढ़ा है हमारे पास, ये देखो 2 किलो वजन बढ़ा है, और अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, टोटल छात्र हो गए 18, तो 18 दूनी 36, अभी 36 किलो वजन और लेके आया है। तो इसमें 53, ये कितना था इसका पहले 53 में हम 36 जोड़ देंगे, कितना आ गया 6 3 9 5 और 3 8, यानी कि इसका जो 89 किलो इसका भार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है।
तो 10% की वार्षिक दर से उधार दी गई एक राशि निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, देखो ये ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक, और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के अंतर कितना है, 305 रुपये है। ये बोल रहा है कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 ही साल का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होना चाहिए, उनका अंतर जो ब्याज जमा है वो 305 है। तो देखो 10 दर कितनी है हमारी, 10% बराबर दर, तो 10 गुणा में, अरे पेन काम क्यों नहीं कर रहा, 1 सेकंड, अभी देखो कितना है, 10 गुणा में 1 बराबर 10%, 10%। अब इसने बोला है 10%, ये 10% तो हमारा आएगा साधारण ब्याज, तो हमारा साधारण ब्याज कितना आ गया, बराबर 10%। और अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीआई अगर हमें निकालना है, तो 10% इसकी पूरे 1 साल की है, तो 6 महीने कितनी हो जाएगी, 5%। तो 5% इसका फॉर्मूला होता है 5a+b+a×b, ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, a+b+ab/100, ये फॉर्मूला में इसमें लगाएंगे 2 साल के लिए। तो 5+5 और +5 गुणा में 5 और बटे 100, 5 और 5 10 प्लस ये हो जाएगा 25 और उसमें भाग करेंगे पॉइंट, तो 10.25। अब इनका अंतर ले लेंगे, इसका 10 था साधारण ब्याज और इसका 10.25, तो अंतर कितना आया 0.25 का, और ये बोल रहा है 305 बटे में 25, 0.25, पॉइंट ऊपर चल जाएगा, लग गई 2 जीरो, 25 ही कम 25, कितना बचा 5, 25 दूनी 50, और फिर कितना बचा 5 और 25 दूनी 50, ये जगह 12,200 रुपये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और अगर कुछ भी गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो हम ऐसे ही अब आगे 10-15 दिन हैं, उसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे नॉर्मल आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, कल तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।